किश्तवाड़ में आतंकियों से लगातार मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने केशवान के जंगलों में छिपे 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। सेना के नायब सूबेदार राकेश कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सुरक्षा बल संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी कर रहे हैं। पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया है। हालांकि पहली बार पिछले एक हफ्ते की अगर आप घटनाओं को देख ले, लगातार 4 से 5 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जहां पर आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुठभेड़ दोनों तरफ से जारी है। पिछले 8 से 9 दिन में 9 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी भी हाथ लगी है। लेकिन किश्तवाड़ में जहां से 3 से 4 की संख्या में आतंकियों को घेर रखा है, यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने, इनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है, लेकिन सेना ने यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रखा है। और सेना का यह दावा है कि बहुत ही जल्द वो आतंकियों को पकड़ लेंगे या फिर वो एनकाउंटर में मारे जाएंगे। तो ऑपरेशन ऑल आउट के बाद लगातार आतंकवादी भड़के हुए हैं, लेकिन सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेना की तरफ से चुन चुनकर आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच नई सरकार के गठन के बाद हमने देखा है किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है कि देखिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन रोजाना जो है 2 से 3 ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर मुठभेड़ हो रही है, आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में आतंकियों पर सुरक्षा बलों की स्ट्राइक जारी है। नई सरकार की गठन के बाद से हमले तेज हो गए हैं। हमने देखा कि सिर्फ किश्तवाड़, बांदीपोरा इन इलाकों में ही नहीं, बल्कि श्रीनगर के लाल चौक पर भी ग्रेनेड से हमला किया गया। लेकिन सुरक्षा बल इन आतंकियों के खिलाफ अपनी मुहिम को और ज्यादा तेज कर दिया है। ज्वाइंट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और ये देखिए, किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर हुआ है उससे जुड़ी ये डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 3 से 4 आतंकी बताया जा रहा है कि यहां पर 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। हालांकि आतंकियों को घेर रखा है सुरक्षा बल के जवानों ने। केशवान के जंगलों में ये छिप गए हैं आतंकी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हमला किया गया है सुरक्षा बलों पर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। नायब सूबेदार राकेश कुमार का ये सर्वोच्च बलिदान, जिसे पूरा देश याद रखेगा। सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, स्थानीय लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आए दिन हमने ऐसे देखा है कि जिस तरीके से आतंकी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है उसमें स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। जल्दी से दिखा देते हैं अपने संवाददाता रजत वोरा की ग्राउंड रिपोर्ट। किश्तवाड़ के केशवान इलाके में कल शुरू हुई मुठभेड़ आज बड़े पैमाने पर लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट बताएंगे। एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर मौके पर भेजी जा रही है और आप देख सकते हैं लगातार जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। लगातार जहां पर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से कुछ ही मीटर दूर जो है वो 4 खूंखार आतंकी जो है सुरक्षा बलों ने घेरे हुए हैं, जिन्होंने वीडीजी जवानों को यहाँ पर 7 नवंबर को कुंतवारा इलाके में यहाँ पर शहीद किया था। उसके अलावा लगातार आपको बता दें कि पूरे इलाके में यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहां पर बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है एक बड़ा प्लान लेकर यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरह से कुंतवारा के इलाके के बाद केशवान इलाके में यहां पर ये ट्रैप हुए, तो साफ तौर पर लगातार कोशिश आतंकियों की थी कि अलग अलग जगहों पर बड़े आतंकी हमले जो है वो किए जाए। और आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे, हिंदू पॉपुलेशन जो है बड़े पैमाने पर है। एक मंदिर जहां पर लगातार भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है माथा टेकने पहुंचते हैं। ऐसे में लगातार जो आतंकी है वो उन इलाकों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है या फिर जहां पर लगातार यात्राएं जो है वो निकलती हैं। किश्तवाड़ इलाके की बात करें तो कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण और जो पौराणिक यात्राएं हैं वो यहां से निकलती हैं। ऐसे में आतंकी लगातार उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिंदू पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। हमने देखा कि 2 वीडीजी जवान जो शहीद हुए हैं, उनमें से एक जो वीडीजी जवान है कुलदीप, वो भी यहां पर जो है वो शहीद किया गया था। लगातार कोशिश है आतंकियों की बड़े आतंकी हमले कर कहीं ना कहीं जो डर है, एक डर का माहौल जो है वो यहां बनाया जा सके। और आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे ढोक हैं, घर हैं, जो कि एक समय पर आतंकी जिनका इस्तेमाल कर कोशिश करते थे कि यहां पर बड़े आतंकी हमले कर सके। और इस वक्त सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। किश्तवाड़ से हमारे साथ रजत वोरा जुड़ चुके हैं, श्रीनगर से खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सबसे पहले रजत आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त क्या अपडेट है?
जी प्रत्युष, आपको बता दें कल ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। केशवान इलाके में घने जंगल का इलाका है और कई सारे चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केशवान इलाका जो है ये जो इलाका है ये हिंदू पॉपुलेशन भी यहाँ पर भारी मात्रा में है। केशवाल के नंगनीगढ़ इलाके में ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इसी इलाके में आप देख सकते हैं कि कई सारी ढोक हैं, कई सारे घर हैं और भारी मात्रा में हिंदू पॉपुलेशन भी है और यहाँ पर एक यात्रा भी जो है वो नाग देवता की यहाँ पर होती है। और ऐसे में कई सारे जो आतंकी हमले कर आतंकी इस इलाके को भी एक बार फिर से यहां पर कहीं ना कहीं एक्टिव करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल की बात करें तो यहां पर ना तो आतंकियों की मूवमेंट देखी गई, ना ही कोई आतंकी हमला जो है वो यहां पर हुआ। और ये जो ग्रुप है जो बताया जा रहा है 3 से लेकर 4 आतंकियों का, ये वही ग्रुप बताया जा रहा है जिन्होंने 7 नवंबर को 2 विलेज डिफेंस गार्ड को यहां पर शहीद किया था। बिल्कुल रजत, और पिछले 15 साल से यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में कोई मूवमेंट नहीं देखी गई, लेकिन अब जब मूवमेंट हो रही है तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेरे सहयोगी श्रीनगर से खालिद भी लगातार बने हुए। खालिद, कल ही आपने इस बात की जानकारी दी थी कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए, जिसके बाद मुठभेड़ जारी है। क्या अब भी वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो चुका है? देखिए, ईश्वर के साइड से वो सर्च ऑपरेशन जो है कंक्लूड किया गया है, लेकिन उसके बैक साइड जो इलाका है, जो पहाड़ी है, त्राल इलाका, वहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ त्राल में ही नहीं बल्कि बांडीपुरा हो, कुपवारा हो, सभी जंगलों में जो है मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि जब यहाँ 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को घातक हमले हुए मिलिटेंट्स की तरफ से, उसके बाद एक काउंटर रणनीति बनी और जो सफल होती दिख रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किश्तवाड़ को लेकर अगर हम बात करें तो 9 एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, लेकिन कश्मीर के जो 8 एनकाउंटर हुए हैं, 8 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं, जिनमें 5 विदेशी हैं। इनके पास से 3 M4 राइफल्स, AK-47 कई बंदूकें, भारी मात्रा में IEDs, ग्रेनेड्स ये बरामद किए गए हैं। तो जो काउंटर ऑपरेशंस अब सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में कर रही है, उससे कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को चिंता बढ़ गई है। 9 OGWs को अरेस्ट किया गया है। यहीं पे श्रीनगर में जो है ग्रेनेड विस्फोट हुआ था, यहाँ पे जो इन्वॉल्व थे उन तीनों को भी पकड़ा गया। बहुत ही ऑफेंसिव रजत OGW की बात देखिए, खालिद भी बता रहे हैं, और केशवान के जंगलों में वो छिपे हैं और OGW को ही वो उनके सहारे वो वहां पर रहते हैं। क्या आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ओवरग्राउंड वर्कर जो है एक बड़ा सहारा पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो रजौरी पुंछ के साथ साथ जो किश्तवाड़ डोडा के इलाकों में, इसके अलावा कठुआ और बसंतगढ़ के उधमपुर के इलाकों में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें OGWs की एक बड़ी जो मदद है वो यहाँ पर देखी गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मछेड़ी इलाके में 5 जो जवान शहीद हुए, तो उसके बाद करीबन 200 लोगों को यहाँ डिटेन किया गया था, जिसमें कि 9 मास्टरमाइंड ऐसे थे जिन्होंने वहां पर मदद की थी। अभी भी जो यहाँ पर जो आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है वो साफ तौर पर, क्योंकि ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं टेरन को समझने में, इसके अलावा किस तरह का मौसम यहाँ रहता है, किस तरह से वो छुप सकते हैं, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आतंकी की मदद जो है वो यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स कर रहे हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई सारे लोगों को यहाँ पर, लेकिन किश्तवाड़ मुठभेड़ पर बोलते हुए बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि ऐसी आतंकी घटना के पीछे कई स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। नायब सूबेदार राकेश कुमार का जो शहादत है निश्चय ही दुखद है। जो परसों जो घटना हुई थी, तो उसके बाद जब कुलदीप और नज़ीर 2 लोगों की शहादत हुई और बड़ी क्रूरता के साथ उनको शहीद किया गया, तो अब जो हमारी फोर्सेस हैं वो उनको घेर कर रखी हुई थी, उसके लिए इनकाउंटर वगैरह चलते रहे। उसी में मुझे लगता है कि ये केशवान इलाके में वही लोग होंगे। हालांकि सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं उनको ढूंढने में, जंगल होने के कारण से शायद उनको कामयाबी नहीं मिली और अपने ही जवान वहां पर एक शहीद हुआ। Zee News।